हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 के बारे में। ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 में आज हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है? तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है, यह पूछा है। तो सबसे पहले एक तस्वीर है, मान लिया कि ये तस्वीर है और ये गीता यहाँ खड़ी है। गीता यहाँ खड़ी है। गीता कह रही है कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। यानी ई की नानी कब होगी? जब इसकी माँ होगी। माँ की जो माँ होगी वो गीता की क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी। की इकलौती बेटी है, यानी वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। यानी इसकी नानी की इकलौती बेटी क्या हो गई? इसकी माँ हो गई। तो तस्वीर वाली महिला क्या हो गई? तस्वीर वाली महिला क्या होगी? उसकी माँ हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदना विशाल और विनीता की बेटी है। एक वंदना नाम की लड़की है जो विशाल और विनीता की बेटी है। अमित वनीता के भाई का बेटा है। अमित के लिए वंदना कौन है? तो अमित के लिए अमित और वंदना का संबंध पूछा है। तो अमित और वंदना का संबंध निकालते हैं। पहले देखते हैं विशाल। एक विशाल है और ये विनीता है, वनीता। इनकी जो पुत्री है, इन दोनों की जो पुत्री है, इसका नाम क्या है? वंदना है। अमित, तो आगे करते हैं। अमित वनीता के भाई का बेटा है। अमित नाम का कोई लड़का है जो वनीता के भाई, कोई भी है, वनीता का भाई का नाम नहीं दिया है, वनीता का भाई है। उसका बेटा कौन है? अमित। अमित नाम का लड़का है जिसका जो वनीता के भाई का बेटा है, अर्थात वनीता इसकी क्या है? बुआ है। अमित के लिए वंदना कौन है? अमित और वंदना का संबंध पूछा है, यानी बुआ की बेटी है। यानी चचेरी या फुफेरी या ममेरी बहन हुई ना। चचेरी या तो चचेरी हो गई, या फुफेरी हो गई, या ममेरी बहन हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल पार्क में एक बच्चे से मिलता है। बच्चा अखिल का अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान करता है। तो बच्चा अखिल का है। अखिल का क्या है? तो बच्चा अखिल का क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं। एक तो अखिल है, अखिल है और एक बच्चा है। बच्चा अखिल का अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान करता है। यानी जो बच्चा है वो अपनी माँ के छोटे भाई, यानी अखिल है, इसकी माँ का क्या है? छोटा भाई है। तो ये अखिल इस बच्चे का क्या हो गया? मामा हो गया ना, मामा हो गया। तो और ये बच्चा अखिल का क्या लगा? भांजा लगा, या भतीजा हो सकता है। भांजा या भतीजा एक ही बात है। भांजा लगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है? माधवी नाम की एक लड़की है और तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरी माँ, यानी माधवी की जो माँ है, माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। यानी इसकी माँ, माधवी की माँ की एकमात्र बेटी कौन हो गई? माधवी स्वयं ही हो गई। इसका बेटा है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित? तस्वीर वाला व्यक्ति के बारे में क्या कह रही है कि जो माधवी की माँ है उसकी एकमात्र बेटी, यानी खुद माधवी हो गई, और इसकी बेटा, जो इस माधवी का बेटा है, वो तस्वीर वाला व्यक्ति है। इसलिए ये माधवी से किस प्रकार संबंधित है? बेटे के रूप में।
तो माधवी का ये तस्वीर वाला व्यक्ति क्या हुआ? बेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो सबसे पहले एक तो तस्वीर वाला व्यक्ति, तस्वीर, और एक नील है। तो ये नील नाम का व्यक्ति कह रहा है कि वह मेरी बहन के पिता, यानी नील की बहन के पिता यानी नील के भी पिता हो गए, के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। एकमात्र बेटी कौन है? यानी नील की बहन एकमात्र बेटी हो गई, और इसका बेटा है। तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? यानी नील अपने भांजे की तरफ इशारा कर रहा है। तो नील अपने किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अपने भांजे की तरफ। यहाँ पर इसमें बेटा दे रखा है, इसलिए ये पॉजिटिव है, भांजा आएगा। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नैन का कहना है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नैन का कहना है कि उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। तो व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है? तो नयन का और व्यक्ति का संबंध भी याद करना है। तो एक तो ये व्यक्ति हो गया, और दूसरा नयन हो गया, दूसरा नयन हो गया। तो नयन, उसका कहना है कि इकलौता भाई, उसका इकलौता भाई, यानी उसका किसका? जो तस्वीर वाला व्यक्ति है ना, उसका, व्यक्ति का इकलौता भाई। इकलौता कौन भाई है? इकलौता भाई, इसका भाई मान लिया, ठीक है। तस्वीर वाला व्यक्ति का भाई, व्यक्ति का भाई मेरी पुत्री, यानी नयन अपनी पुत्री के बारे में कह रहा है कि पुत्री, मेरी पुत्री, यानी नयन की पुत्री के पिता। नयन के पुत्री के पिता कौन है? नयन खुद हो गया, के पिता यानी नयन के भी पिता, यानी जो व्यक्ति है वो क्या है? नयन का पिता है। तो व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है? व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है? यानी व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चाचा होगा, क्योंकि इसका भाई तो इसका नयन का क्या हो गया? पिताजी हो गए, और पिताजी का भाई है वो क्या हो जाएगा? इसका नयन का क्या हो जाएगा? चाचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाचा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करती है और कहती है यह मेरी माँ की बहन की बेटी है। तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है? तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है? तो तस्वीर वाली महिला की मधु से क्या संबंध है, ज्ञात करते हैं। तो एक तो ये हो गई मधु, और दूसरी है तस्वीर वाली महिला की ओर इंगित करते हुए कहती है यह मेरी माँ, यानी मधु की अपनी माँ की बहन क्या हो गई? इसकी मधु की क्या हो गई? मौसी की बेटी है, कौन है ये बेटी? तस्वीर वाली लड़की क्या है? बहन की बेटी, यानी मौसी की बेटी, यानी या तो चचेरी ममेरी फुफेरी, ये इसकी बहन ही लगी। यहाँ इसमें चचेरी बहन दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर बहन के ही हो सकता है, क्योंकि जो मौसी है वो इसके चाचा की पत्नी भी हो सकती है। इसमें पूरा स्पष्ट नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें बहन आ गया है, तो ये बहन ही होगी। तस्वीर वाली मधु का संबंध और तस्वीर वाली लड़की का संबंध बहन के रूप में होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहता है कि अपने पिता
के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में करवाया। अभिमन्यु से एक लड़की का रिश्ता क्या है, रिश्ता है। तो अभिमन्यु अपने मित्र से कह रहा है एक लड़की के बारे में कि अपने पिता, लड़की का परिचय करवाते हुए मित्र से कह रहा है, लड़की का परिचय करवाते हुए अपने मित्र से कह रहा है, अभिमन्यु मित्र से कह रहा है कि अपने पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। अपने पिता यानी अभिमन्यु के पिता के इकलौते बेटे यानी अभिमन्यु खुद हो गया, स्वयं हो गया, की बेटी है बेटी है यानी ये लड़की कौन है, ये बेटी होगी। अभिमन्यु की क्या होगी, बेटी। तो इसमें अभिमन्यु की क्या होगी, अभिमन्यु एक तस्वीर वाली महिला की ओर कह रहा है, अपने मित्र से लड़की की ओर कह रहा है कि ये अपने पिता यानी खुद के पिता। अभिमन्यु अपने बारे में कह रहा है कि अपने पिता के इकलौते बेटे यानी अभिमन्यु खुद हो गया, स्वयं की इकलौती बेटी है के रूप में करवाता है। इकलौती बेटी के रूप में करवाता है तो इकलौती बेटी क्या हो जाएगी, इसकी स्वयं की बेटी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेटी। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तस्वीर में जो व्यक्ति है वह अमीषा से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तस्वीर वाला व्यक्ति है वो अमीषा से किस प्रकार संबंधित है। पहले तो ये देखते हैं। तो अमीषा कहती है, तस्वीर वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए अमीषा कहती है कि वह मेरे दादा यानी इसके दादा कब होंगे, जब इसके पिताजी होंगे। पिताजी के जो पिता होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। दादा के इकलौते पुत्र यानी अमीषा के स्वयं पिताजी। इकलौते पुत्र दादा के एक ही पुत्र है तो इसके पिताजी हुए केवल, और पुत्र का पुत्र है यानी इसके पिताजी का पुत्र है। इकलौते पुत्र यानी दादाजी का पुत्र। इकलौते पुत्र दादाजी है, इसके दादाजी है। दादाजी का इकलौता पुत्र तो कौन हो गया, पिताजी। और पिताजी का इकलौता पुत्र कौन हो गया, अमीषा का भाई हो गया। तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, भाई। तो अमीषा का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, भाई का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती नातिन है। तो इस फोटो वाले व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। तो एक तो फोटो है, फोटो वाली की तरफ इशारा करते हुए जॉन कह रहा है, जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि वह मेरी माँ यानी जॉन की माँ की बहन है। जॉन की माँ की बहन यानी इसकी मौसी के पति यानी इसका पति, बहन का पति यानी मासा जी की इकलौती नातिन यानी इन दोनों का जो बेटा है उनकी बेटी है। तो इस फोटो वाले व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, या तो भतीजी होगी या भांजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भतीजी या भांजी। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित कह रहा है कि तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास का ससुर है। तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध है। सुमित की पत्नी से उस तस्वीर वाले आदमी का संबंध पूछा है। तो पहले हम बात करेंगे तस्वीर वाले व्यक्ति की। तस्वीर वाले व्यक्ति के बारे में कौन रहा है, सुमित कह रहा है। सुमित नाम का व्यक्ति कह रहा है कि तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास यानी सुमित की सास कब होगी, जब इसकी पत्नी होगी। पत्नी की माँ सुमित की क्या होगी, सास हो गई। सुमित की सास हो गई। का ससुर यानी इसका ये ससुर
यानी इसके सुमित की पत्नी की पिताजी, पिताजी के पिताजी ससुर हो गए इसकी सास के। तो जो ससुर है वो तस्वीर वाले व्यक्ति है, तस्वीर वाले व्यक्ति है। तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध है? तो तस्वीर में मौजूद आदमी कौन है? ससुर है, ससुर है, सुमित की सास का ससुर है। तो सुमित की पत्नी और उसकी माँ के ससुर का संबंध क्या हो जाएगा? दादा का, यानी इसका दादा ही तो लगेगा, पिताजी के पिताजी दादा हो गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा। अगला प्रश्न है हमारा, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। वह लड़का वीना से किस तरह संबंधित है? तो एक लड़का है की तरफ इशारा करते हुए वीना कह रही, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए वीना नाम की कोई लड़की है जो कह रही है कि वह मेरे दादा, यानी वीना के दादा कब होंगे? जब वीना के पिताजी होंगे, पिताजी के जो पिताजी होंगे वो वीना के दादा होंगे, के इकलौते बेटे का बेटा है। यानी जो तस्वीर वाला व्यक्ति है जो इसके दादा है, वीना के दादा के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा कौन हो गया? वीना के पिताजी का बेटा यानी पिताजी का बेटा कौन है? जो तस्वीर वाला व्यक्ति है वो इसका बेटा हो गया, वीना के पिताजी का बेटा हो गया। तो लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? लड़का वीना का क्या हो गया? भाई हो गया, यानी पिताजी का बेटा कौन हो गया? भाई तो हुआ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भाई। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है? पंकज नाम का एक व्यक्ति है, एक आदमी है, आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे चाचा, यानी पंकज के जो चाचा होंगे, यानी पंकज के पिताजी होंगे, पिताजी का जो भाई होगा वो पंकज के चाचा हो गए। मेरे चाचा की बेटी, यानी पंकज के पिताजी के भाई की बेटी का भाई है, बेटी का भाई, यानी आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है? यानी इसके पंकज के चाचा का जो बेटा है वो आदमी क्या है? पंकज के चाचा का बेटा है। तो ये चचेरा भाई हो गया ना, चचेरा भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चचेरा भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का लड़की से क्या संबंध है? अरुण कह रहा है, अरुण नाम का एक व्यक्ति है, उसने कहा कि यह लड़की, कोई लड़की है, यह लड़की मेरी माँ, यानी अरुण की माँ के पोते, यानी अरुण की माँ के पोते, यानी अरुण की माँ, यानी अरुण का बेटा की पत्नी है ये लड़की। तो अरुण का लड़की से क्या संबंध है? ससुर हो गया। अरुण अपनी बेटे की पत्नी का क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुर हो जाएगा। ये आपसरी में पति है इसका, ये अरुण का बेटा इस लड़की का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? तो फोटो वाली लड़की और विनोद का संबंध पूछा है। तो सबसे पहले हम करेंगे फोटो वाली लड़की, ये फोटो वाली है और ये विनोद है। तो आगे करते हैं प्रश्न को। तो यह मेरी पत्नी, यानी विनोद की पत्नी, विनोद की जो पत्नी है, पत्नी की माता यानी विनोद की सास की एकमात्र पुत्री, सास की एकमात्र पुत्री तो कौन होगी? विनोद की पत्नी होगी, स्वयं की पुत्री,
की पुत्री है। तो तस्वीर वाली फोटो वाली लड़की कौन है? जो विनोद की पत्नी है उसकी पुत्री है वो। तो ये विनोद की क्या हो जाएगी? बेटी, बेटी हो जाएगी, बेटी। तो विनोद इसका क्या लगेगा? विनोद इसके लगेंगे पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? कपिल और शिल्पा का रिश्ता पूछा है। कपिल और शिल्पा, शिल्पा दो है, कपिल है और शिल्पा है। तो शिल्पा कह रहे हैं कि उनकी माता यानी कपिल की माता के भाई, माता के भाई यानी कपिल के मामा जी। कपिल के कौन हो गए? ये मामा जी हो गए, मामा जी का भाई मेरे पुत्र, मेरे पुत्र यानी शिल्पा के पुत्र। शिल्पा अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे पुत्र यानी मेरे पुत्र आशीष, आशीष के पिताजी हैं। जो कपिल के मामा जी हैं वो आशीष के क्या हैं? पिताजी हैं। तो कपिल और शिल्पा का संबंध यानी ये कपिल की शिल्पा क्या लगी? कपिल की शिल्पा लगी मामी, और ये शिल्पा का क्या हो गया? भांजा हो गया, भांजा हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भतीजा या भांजा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा कर कौन कह रहा है? कमल कह रहा है, कमल कह रहा है। क्या कह रहा है? उसका बेटा यानी बुजुर्ग का जो बेटा है, जो बेटा है मेरे बेटे यानी कमल के बेटे, कमल के बेटे का चाचा यानी कमल के बेटे का चाचा यानी कमल का ये बुजुर्ग व्यक्ति के जो बेटा है वो कमल का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, भाई। तो बुजुर्ग का कमल से क्या संबंध है? बुजुर्ग, जो बुजुर्ग का बेटा इसका कमल का भाई हो गया, तो ये बुजुर्ग व्यक्ति इसका क्या हो जाएगा? पिताजी, पिताजी हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता। तो आपको कैसा लगा आज का यह वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।